हेलो। दोस्तों, आज के दिन टाटा स्टील में यहाँ पर 200 क्वांटिटीज़ को एग्जीक्यूट किया गया है एट अ प्राइस ऑफ 139.66 रुपीज़ पर। एंड स्टॉप लॉसेस को इस लेवल पर प्राइस सेट किया गया है 139.11 रुपीज़ पर। एंड टारगेट एक्सपेक्टेशन मिनिमम है कि इस लेवल तक का, जो कि यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल है, इसके हाई तक यहाँ पर टारगेट आज के दिन अचीव होने चाहिए और वेट करेंगे। एंड आज के दिन क्यों हमने टाटा स्टील में बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट किया है, तो वो आज के दिन स्ट्रेंथ के बेस पर एग्जीक्यूट किया गया है। कोई इतना टाटा स्टील फॉल हुआ है और अचानक से इतना ज़्यादा बड़ा ग्रीन कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुआ है। तो देखिएगा, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल का फॉर्म आना और उसके साथ वॉल्यूम का आना, ये स्ट्रेंथ का साइन है। और स्टॉप लॉसेस को प्लेस इसलिए इस लेवल पर किया गया है, कोई अगर रिवर्स होता है तो 50% इस कैंडल का अगर रिवर्स हो जाता है तो कहीं ना कहीं ओवरव्यू रॉन्ग हो जाएगा और जो भी बायर्स इस कैंडल में आए हैं वो ट्रेप हो जाएंगे। तो साथ के साथ हम भी वहाँ पर ट्रेप हो जाएंगे, तो हमारा भी वहाँ पर लॉसेस हो जाएगा। इस रीज़न से मैंने इस कैंडल के 50% पर स्टॉप लॉसेस को प्लेस किया है। ज़्यादा बड़ा हम स्टॉप लॉस नहीं रख सकते हैं, बिकॉज अगर हम इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा और हो सकता है कि इतना बड़ा स्ट्रेंथ आया है तो इतना रिट्रेसमेंट ना करे टाटा स्टील। इस बेस पर भी हमने पोजीशंस को यहाँ बनाया है। और अब क्या लॉजिक है कि क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टाटा स्टील में आज के दिन। एक्सपेक्टेशन ये है कि ये जो भी सेलर्स टाटा स्टील में इन्वॉल्व हैं, जैसा कि अब यहाँ पर स्ट्रेंथ आया है, इस स्ट्रेंथ को देखने के बाद कहीं ना कहीं ये सभी सेलर्स एक्टिव होंगे। मॉर्निंग के सेलर्स यहाँ से कहीं ना कहीं आउट हो चुके हैं। जो प्रीवियस डे का सेल ऑफ करके सेलिंग पोजीशंस यहाँ पर एग्जीक्यूट की गई हैं, वो कहीं न कहीं अब यहाँ पर जो सेलर्स हैं एक्टिवेट होंगे। तो उनका क्या एक्टिविटी होता है, कहीं सपोर्ट लेने के बाद और डंपिंग ना हो, ऐसा भी हो सकता है। और अगर शार्प बाइंग आता है जैसे कि इस कैंडल में देखने के लिए मिला है, तो देखिएगा यहाँ तक का टारगेट ईजिली अचीव हो जाना चाहिए। तो ये ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं होगा अगर ये सभी सेलर्स अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करने लगे तो। पर देखिएगा दोस्तों, हमें नहीं पता कि ये पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करेंगे या नहीं करेंगे। वो तो स्ट्रेंथ ही बताएगा। अगर प्राइजेज में स्ट्रेंथ होगा तो कहीं ना कहीं ये पोजीशन स्क्वेयर ऑफ होंगी। और जैसा कि हमारा भी स्टॉप लॉस होता है, हमें भी फियर होता है कि लॉसेस हमारा ना हो जाए। तो अगर हम एक बार प्रॉफिट देख लेते हैं तो हमारा क्या साइकोलॉजी होता है कि भाई ये लॉसेस में जो है प्रॉफिट कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। तो यही हमारा साइकोलॉजी है, ऐसा ही सभी का होता है कि जो भी यहाँ सेलर्स बैठा है उसने अगर एक बार प्रॉफिट यहाँ पर देख लिया है, तो देखिए इतना बड़ा प्रॉफिट देखने के बाद वो लॉसेस तो बुक नहीं करने वाले। तो लॉसेस बुक नहीं करेंगे, इसलिए पोजीशन स्केयर ऑफ होंगी और साथ के साथ और बाइंग पोजीशंस भी क्रिएट होंगी। तो अच्छा स्पाइक बाइंग साइड में देखने के लिए मिल सकता है। तो अभी तो करंटली पोजीशन रनिंग में है एंड प्रॉफिट यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। बट देखिएगा, अनसर्टेनिटी मार्केट में रहती है। आज के दिन एक्सपायरी डे भी है, तो एक्सपायरी के दिन वैसे मैं कम ही ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, क्योंकि मार्केट बहुत अनसर्टेन होता है। जैसा कि आप देखेंगे निफ्टी बहुत ज़्यादा चोपी है, अप एंड डाउन निफ्टी में देखने के लिए मिल रहे हैं और मैक्सिमम पीपल यहाँ पर लॉस कर रहे होंगे इन ऑप्शन ट्रेडिंग। तो इक्विटी में तो थोड़ा बहुत आप मैनेज कर सकते हैं कि लॉसेज यहाँ पर बड़ा नहीं होता है। कोज यहाँ पर आप होल्ड भी कर कर जा सकते हैं पोजीशन। अगर आपका पोजीशन लॉस में जा रहा है या बड़ा लॉस हो गया तो आप इंट्राडे में क्या आप डिलीवरी में उसे स्विच कर सकते हैं। तो इसलिए देखिए, इक्विटी जो ट्रेडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा सेफ है। इस रीज़न से ही इक्विटी में ट्रेड को एग्जीक्यूट करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा सही है लगता है। कि अगर पोजीशन ज़्यादा बड़ा लॉसेस में हो जाती है, वैसे तो हम स्टॉप लॉस हिट लॉसेस को यहाँ पर प्लेस कर कर चलते हैं, ज़्यादा बड़ा हम लॉस नहीं लेते हैं। बट अगर फिर भी बड़ा लॉसेस होता है तो इक्विटी में उसे मैनेज किया जा सकता है। कोई स्टॉक जीरो नहीं हो सकता, ऑप्शन का प्रीमियम जीरो हो सकता है, वहाँ हमारे लॉसेस बड़े हो सकते हैं। बट जैसा कि अब स्पीक आने लगा है तो टाटा स्टील में, तो टारगेट यहाँ तक का अचीव हो जाना चाहिए। तो चलिए वेट करते हैं, जैसा भी टाटा स्टील में आगे मोमेंटम होगा। ओके, दोस्तों, यहाँ पर एक स्विंग टाटा स्टील में बन चुका है, हाई है का क्रिएशन हो चुका है। तो लॉसेस को मैं यहाँ पर अब थोड़ा सा कम कर दूंगा, इस स्विंग लो का रख देते हैं। कुछ देखिए स्विंग लो ब्रेक डाउन होगा तो चांसेस ज़्यादा हैं कि फॉल हो जाएगा। तो चलिए स्टॉप लॉसेस को थोड़ा सा यहाँ पर मैं कम करूँगा ताकि लॉस अमाउंट यहाँ पर कम हो।
ओके, सो कर दिया। ओके, तो यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट टाटा स्टील में आने लगा है और सारा का सारा हमारा जो प्रॉफिट है यहाँ पर डाइल्यूट हो चुका है इस रेड कैंडल में ही। बट जैसा कि इस ग्रीन कैंडल का स्ट्रेंथ है, इसका लो ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। अगर लो ब्रेकडाउन हो जाएगा तो इतना ज़्यादा पोजीशन स्क्वेयर ऑफ की गई हैं, तो ये सारे वायर यहाँ पर ट्रैप होने हो सकते हैं। तो एक अच्छा फॉल आ सकता है, तो उस फॉल में स्टॉप लॉसेस भी जा सकता है। पर वेट करेंगे, स्टॉप लॉसेस जब तक नहीं आएगा हम पोजीशंस को एग्जिट नहीं करेंगे। तो चलिए वेट करते हैं। ओके, सो दोस्तों, टाटा स्टील हमारा यहाँ पर हाफ टारगेट को अचीव करने के बाद इस कैंडल में बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने के लिए मिली है एंड ब्रेकआउट भी इस कैंडल में हुआ था, बट वो सस्टेन नहीं हो पाया है। इसलिए अगर अब प्राइजेस हमारे बाइंग प्राइस के नियर आता है, तो देखिए इसे एग्जिट कर देंगे। बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो पोजीशंस एग्जीक्यूट की गई हैं, कहीं ना कहीं उनके स्टॉप लॉसेस भी ट्रिगर होंगे, या पहले से ही वो लोग प्रॉफिट में। तो देखिए ट्रेंड सेलिंग का है और इन लोगों का अगर स्टॉप लॉसेस हिट होने लगा, तो देखिए बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत ज़्यादा प्राइजेस फॉल हो जाएगा। बिकॉज टाटा स्टील पहले से ही सेल ऑफ हुआ है, तो ट्रेंड्स के अगेंस्ट में वायर्स हैं, बट कहीं ना कहीं ये मोमेंटम इतना ज़्यादा रिवर्स हुआ है, तो टारगेट आने के भी चांसेस हैं। बट दोस्तों, प्रीवियस 2 ट्रेड्स में भी हमारे स्टॉप लॉसेस थे, तो इस ट्रेड में भी हम स्टॉप लॉस को बुक नहीं कर सकते, बिकॉज हमने यहाँ पर हाफ टारगेट तक अचीव कर लिया है। तो जैसा कि रूल है कि आधे से ज़्यादा हमारा टारगेट अचीव होता है, तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर डे में हम लॉस को बुक नहीं करते हैं। तो इस स्टॉप लॉसेस को मैं ट्रेल कर दूंगा अपने बाइंग प्राइस पर। तो चलिए बाइंग प्राइस, ओके, एंड लॉसेस जितना छोटा होगा दोस्तों, बाद में रिवॉर्ड आएगा तो वह हम प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर पाएंगे। तो एक टारगेट हमारा अच्छा खासे जो भी लॉसेस के डेज होते हैं उनका पूरी का पूरा कवर कर देता है। एंड जिस दिन भी टारगेट आता है, तो इसीलिए हम रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपर फॉलो करते हैं और फर्स्ट प्रायोरिटी उसे देते हैं कि लॉसेस आता है तो हम उसे बुक करेंगे, और टारगेट आएगा तो हम पूरे टारगेट को बुक करेंगे। तो रिजेक्शन 2 कैंडल्स में आप देख सकते हैं, इतना ज़्यादा स्पाइक देने के बाद टाटा स्टील अगेन रिवर्स होने लगा है। तो चलिए वेट करते हैं, अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है ये, तो बाइंग प्राइस पर आ गया है, आज के दिन लॉस बुक नहीं करेंगे। तो चलिए वेट करेंगे। ओके, सो दोस्तों, टाटा स्टील में एक बाइंग पोजीशन जो हमने क्रिएट की थी, उसे ब्रेक इवन पर एग्जिट करने के बाद हमने यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशंस को एग्जीक्यूट किया है। फर्स्ट ट्रेड में कोई भी स्टॉप लॉसेस को बुक नहीं किया गया है, एंड इसीलिए सेकंड ट्रेड को हमने एग्जीक्यूट किया है। एंड हाई का स्टॉप लॉस रखेंगे इस कैंडल का, और टारगेट इस कैंडल के लो का रखेंगे। तो यहाँ तक हमारा टारगेट अब अचीव हो जाना चाहिए, कोज ओवरव्यू वायर्स का यहाँ पर अब रॉन्ग होने लगा है। हाई का जो था ब्रेकआउट भी नहीं हो पाया है, तो इसीलिए टाटा स्टील में अब मैं यहाँ का लो का टारगेट रखकर एंड इस गिरी रेड कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रखूंगा। तो इस पर मैं स्टॉप लॉसेस को प्लेस करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, और अगर रिवर्स होगा तो हमें बड़ा लॉसेस ना हो। तो दिस इज द सेकंड ट्रेड ऑफ द डे। तो दोस्तों, यहाँ पर टाटा स्टील में हमारा स्टॉप लॉसेस हिट होने के बाद यहाँ पर टाटा स्टील में बाइंग साइड का मोमेंटम होने लगा है। तो फर्स्ट ट्रेड हमारा बाइंग साइड का था, जिसमें हमने ब्रेक इवन पर इसे एग्जिट किया है। तो जिस प्राइस पर हमने इसे बाय किया था उसी पर सेल किया है। एंड सेकंड ट्रेड हमने शॉर्टिंग साइड के एग्जीक्यूट किया था इस रेड कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस रखकर, जिस जो कि इस कैंडल में हिट हो गया। एंड अगेन बाइंग साइड में टाटा स्टील यहाँ पर प्रोसीड होने लगा है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि इन सेलर्स का स्टॉप लॉस ट्रिगर होना चाहिए, तो वो होने लगा है। पर देखिएगा स्टॉप लॉस अमाउंट छोटा होता है, और यहाँ पर क्यों ओवरव्यू को चेंज किया गया है, कोज ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देने के बाद इंट्राडे रेजिस्टेंस का इस कैंडल में कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हुआ था, सस्टेन नहीं हो पाया है। इतना पैनिक रेड कैंडल फॉर्म हुआ था, जो कि जिसके साथ वॉल्यूम भी है, तो वॉल्यूम भी प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा है यहाँ पर। तो इतना ज़्यादा क्वांटिटीज और इस कैंडल का फॉर्मेशन देखेंगे तो बिग क्रिएशन यहाँ पर नहीं है। तो इस कैंडल को देख कर कि ये कहीं ना कहीं सेल, ये वायर का टारगेट हो सकता है, इन वायर्स को टारगेट आज के टाटा स्टील कर सकता है।
तो इसी बेस पर हमने शॉर्ट साइड बाइंग साइड के पोजीशंस को ब्रेक इवन पर एग्जिट किया एंड शॉर्ट साइड के ट्रेड को इस ग्रीन कैंडल पर मैंने इस रेड कैंडल पर ही इस ग्रीन कैंडल पर एग्जीक्यूट किया था। तो रेड कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस था जो कि हिट हो गया है। देन अब बाइंग साइड में ही पोजीशंस यहाँ पर क्रिएट की जाने लगी हैं और टाटा स्टील में आज के दिन बाइंग साइड का मोमेंटम आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा शार्प रहा है। यह था आज के दिन का ट्रेड एग्जीक्यूशन। थोड़ा सा कंफ्यूजन था आज के दिन जिस बेस पर हमने पोजीशंस को एग्जिट किया है, बट देखिए स्टॉप लॉस अमाउंट आया है तो स्टॉप लॉसेस को बड़ा यहाँ पर नहीं किया गया है। तो दो ट्रेड एग्जीक्यूट किए गए थे, एक में हमने ब्रेक इवन में एग्जिट किया है और सेकंड ट्रेड में स्टॉप लॉस को बुक कर कर आज के दिन के हम ट्रेडिंग सेशन को क्लोज कर रहे हैं। चोपी हो गया है एंड ऑप्शन डीके, यहाँ पर जो भी ऑप्शन ट्रेडर्स हैं उनका भी कहीं ना कहीं लॉसेस हो रहा होगा और ये टाटा स्टील हो या किसी अदर स्टॉक में भी। और जब भी मैं एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वहाँ पर मुझे लॉस ही होता है। तो इसलिए एक्सपायरी आप देखेंगे प्रीवियस 2 या 3 एक्सपायरीज में मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया है। तो यहाँ के आज के दिन एग्जीक्यूट किया गया बट फिर से यहाँ पर हमारा लॉस हुआ है, तो इस रीज़न से मैंने बड़ा लॉसेज ना हो इसलिए सेकंड ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया था कि यहाँ पर ओवरव्यू रॉन्ग हो रहा है। तो ओवरव्यू रॉन्ग होने के बेस पर सपोर्ट के पास वीकनेस आने लगी तो रिवर्सल के चांसेस थे, इसलिए शॉर्ट साइड के ट्रेड को मैंने एग्जीक्यूट किया। बट देखिए उसमें भी स्टॉप लॉस ही हिट हुआ है। तो ये बहुत बार हुआ है मेरे साथ, निफ्टी एक्सपायरी वाले दिन ही ऐसा होता है। तो एक्सपायरी वाले दिन बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मेरा लॉस ही हो। तो कोई बात नहीं, this is the trade for today. We will meet again with another market analysis and trade execution video. So thanks for watching this video.